हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बड़े ध्यान से देखना और एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद वीडियो को रोक देना, उसे नोट करना, ठीक है। अगर मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, उसे देखने के बाद वीडियो को रोक देना, उस न्यूमेरिकल को अपने आप बिना देखे सॉल्व करना, फिर आगे बढ़ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एओडी का लास्ट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले जान लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। देखिए, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। एक आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होना चाहिए। याद करो, जब डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो डिक्रीजिंग। और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल। याद करो, किसी भी कर्व को डेरिवेटिव करते थे तो हमें क्या मिलता था? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक लाइन होती थी। तो सपोज करो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए ये कोई मेरा ग्राफ है, इस टाइप से इसका बिहेवियर जा रहा है, इस टाइप से, ओके, नो प्रॉब्लम, और भी आगे जा सकता है, बट मैंने यहीं पर रोका। तो आपने इधर नोटिस किया कि ये मेरा जो फंक्शन है वो देखो यहां से इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। और यहां पर आकर ये टर्निंग पॉइंट है इसका। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर किसी भी कर्व का कर्वेचर बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। देखो यहां के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है ना, फिर ये क्या है इसका? टर्निंग पॉइंट एक और, क्योंकि यहां के बाद फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ये क्या है इसका? टर्निंग पॉइंट। तो एक कर्व के अंदर कितने भी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द कर्व, राइट। अच्छा जी, आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। आपको ये बात मालूम है कि जब भी फंक्शन इंक्रीज होता है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी टेंजेंट कुछ इस टाइप से रही होगी, है ना, अ लाइन विच टच टू द कर्व, ओके। और देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर न ये इंक्रीज हो रहा न ये डिक्रीज हो रहा, यहां पर स्टेबल हो गया है। ये है हमारा कर्वेचर जहां पर बदल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स जीरो, इसका कोई साइन नहीं होगा, ना तो ये इंक्रीज ना डिक्रीज। और जैसे ये हल्का सा यहां आ जाएगा तो देखो अगेन ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी और डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाएगा। रीजन, क्योंकि देखो डिक्रीज हो रहा है, आपको मालूम है डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या है? अप मतलब पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? डाउन मतलब नेगेटिव। और ये क्या है? तो गाइज इसको बोलते हैं कर्वेचर जहां पर चेंज होता है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करूं तो इसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज करो सी, तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ओके। और यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी ये वाली, इसे बोलेंगे एफ एक्स। ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सी पर ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है। एक और हमारे पास क्रिटिकल आ गया पॉइंट, इसे बोल दो सपोज करो डी, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू आएगी एफ, एक्चुअली मैं इसे बोल देता हूं एफ सी और इसे बोल देता हूं एफ डी, मतलब फंक्शन की वैल्यू सी पर, फंक्शन की वैल्यू डी पर। तो ये हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा का आइडिया दिया। तो ध्यान रखें, जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जहां पर वो अपना कर्वेचर बदलता है उसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। मैं लिख देता हूं टर्निंग या फिर क्रिटिकल पॉइंट। तो एक ग्राफ के अंदर कई सारे टर्निंग और कई सारे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द फंक्शन। तो गाइस, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर तीन तरह के टॉपिक आएंगे, तीन तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तीन तरह की हेडिंग्स हैं। पहला है न्यूमेरिकल, आपके सामने आएगा और लिख दिया जाएगा कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, मतलब डेरिवेटिव का यूज ही नहीं करना। तो वहां आपको फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आने वाले टाइम में पता चलेगा, टेंशन लेने का नहीं है। दूसरा आएगा लोकल। लोकल या रिलेटिव एक ही बात है, लोकल बोलो या रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। इसके दो मेथड है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म आगे आएंगी, टेंशन नहीं लेने का है। एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट लिखा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से सॉल्व करो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है कि ये वाला, तो फिर हमें करना पड़ेगा,
ठीक है, अदरवाइज प्रायोरिटी हम इसको देंगे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लोकल भी नहीं लिखा हुआ, एब्सोल्यूट भी नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे लोकल का नाम देंगे और इस वाली कैटेगरी में क्वेश्चन चला जाएगा। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, होल्ड पर डाल दो, ठीक है। आगे आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट को हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं, ओके। इसकी पहचान, एक तो इसके अंदर क्लोज इंटरवल दिया होता है, हमेशा हमेशा कोई भी क्वेश्चन अगर एब्सोल्यूट का होगा तो क्लोज इंटरवल दिया होगा, ऑलवेज। इसको देखते समझ जाना, क्वेश्चन क्लोज इंटरवल का अगर है तो वो एब्सोल्यूट का है, ठीक है। या तो ये इसकी पहचान है, या फिर वो लिख देगा साफ साफ। अगर वो नहीं भी लिखता है एब्सोल्यूट, वो लिखता है मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू बताओ, और इस तरह से इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो समझ जाना क्वेश्चन एब्सोल्यूट का है। ये बता रहा हूं, पहचान ग्लोबल और एब्सोल्यूट एक ही बात है, ठीक है। अगर इंटरवल आपको ऐसा करके दे दिया है, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल अगर आपको दे दिया गया है, ये क्लोज इंटरवल है, दिस इज क्लोज, और ये ओपन इंटरवल है। अगर आपको ओपन इंटरवल दे दिया गया है और मैक्सिमा मिनिमा की बात की है और ना लोकल बोला ना एब्सोल्यूट बोला, तो वो क्वेश्चन लोकल का होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना। अब आगे धीरे धीरे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद लोकल का ये बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा, फिर एंड में मैं इस पे जाऊंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, नोट कर लो उसको भी। गाइस मैक्सिमा मिनिमा में 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला है ये जो आपके सामने लिखा है, इसने लिखा है विदाउट यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज ही नहीं करना और आपको बतानी है फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो एक ही बात है। तो जरा देखते हैं 4 क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 बाहर माइनस है +3। अब देखो बिना डेरिवेटिव के इनको सॉल्व करना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो मुझे दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, मुझे इधर साफ दिख रहा है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है मॉड वाली, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मॉड के अंदर जो भी होगा ये वाला एक्सप्रेशन या तो 0 बन सकता है या फिर 0 से बड़ा निकलेगा। एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 डाल दी तो -1 + 1 0, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू अगर मैंने इधर माइनस का 4 डाला, -4 + 1 -3, लेकिन क्योंकि मॉड है तो +3, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन के बारे में मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने उसी को उठाया। तो यही आपको देखना है इधर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस वाले एक्सप्रेशन की शक्ल ऐसी बनानी है, ऐसी वाली बनानी है। पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, बोथ साइड ऑपरेशन लगा के। जैसे इधर देखो मॉड के आगे माइनस चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। तो जैसे यहां माइनस आएगा तो यहां भी माइनस आएगा, बट -0 तो 0 ही होता है, बट ये साइन बदल जाएगा। आपको पता है इनइक्वालिटीज के अंदर जब भी माइनस लगाते हैं या जब भी माइनस हटाते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब ध्यान रखना। आगे देखो, अब चाहिए +3, तो +3 तो यहां पर नहीं है, बट आई नीड, तो +3 करो बोथ साइड, जो भी काम होगा बोथ साइड होगा। तो यहां +3 हुआ और 0 में +3 हुआ तो 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम वही आ गया जो ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन था। तो इसका नाम क्या है, gx, इसका नाम gx है, gx लेस देन इक्वल 3। ये कंडीशन आपको अचीव हुई। अब जरा इसको एनालाइज करो। इसने कहा है gx, मतलब इस फंक्शन का नाम है gx, लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब इसकी वैल्यू या तो 3 है या 3 से कम है। अब ये बताओ कितना कम है, हो सकता है 2 हो, 1 हो, 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, हमें नहीं मालूम कितना कम है, लेकिन ये मालूम है कि भाई 3 से कम है, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। 3 यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन है, और छोटी वैल्यू हमें पता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि gx हैज मैक्सिमम या मैक्सिमा, कुछ भी लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू 3, और देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx की कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते। रीजन, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसने कहा 3 से छोटी, कितना छोटी, इनफाइनाइट तक जाएंगी तो वो तो नंबर ऑफ बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहां पे ये लिखना गलत होगा कि इनफाइनाइट होंगी, हम लिखेंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। एक मैं आपको ट्रिगो वाला भी बताता हूं भी। जी गाइस, मैंने ले लिया इसका थर्ड पार्ट।
एच एक्स इज इक्वल टू साइन एंगल 2x है +5 है, ठीक है। अब आप देखो आप किस एक्सप्रेशन के बारे में कॉन्फिडेंट है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए तभी सॉल्व होगा वरना नहीं होगा। आपको इधर मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है और लेस देन होता है 1 और -1। मतलब जो साइन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है, इंक्लूडिंग बोथ, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और उनके बीच में भी हो सकती है। ये मुझे पता होना चाहिए, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब मुझे इस एक्सप्रेशन को पूरा ऐसा बनाना है, आई नीड टू मेक लाइक दिस। तो देखो ये तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चाहिए +5, तो +5 करो कहां, ऑल साइड, तो यहां +5 होगा तो 4 हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा, यहां +5 होगा, दिस विल बी लाइक दिस +5, एंगल ऐसे रहेगा, ये अलग से ऐड हुआ है, यहां +5 होगा 6 बनेगा, 4 एज इट इज। ये इस पूरे एक्सप्रेशन की शक्ल ऐसी हो चुकी है, इसका नाम क्या है, hx, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो hx लेस देन इक्वल 6 है, मतलब hx की वैल्यू 6 से छोटी है और 4 से बड़ी है, मतलब hx कहीं ना कहीं 4 और 6 के बीच में लाई कर सकता है, लेकिन 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो hx कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 है ना, मतलब 6 से ऊपर जाएगा ही नहीं। और कितना छोटा हो सकता है, 4, मतलब 4 से छोटा जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई हमारी वो हो गई 6 और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4। आया समझ। तो इसका मतलब इस फंक्शन में दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती थी क्योंकि दो कंडीशन निकल के आई थी, और लास्ट वाले में एक ही वैल्यू आई थी, मैक्सिमम। मिनिमम के बारे में बात ही नहीं हो रही थी क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो गया। अब आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अपने आप को सावधान रखें। तो गाइस अब आगे टॉपिक नंबर 2 पे, ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल या लोकली मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसका एक नाम और होता है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ही बात है। तो ज्यादातर ये वाला वर्ड यूज होता है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाओगे तो ये यूज हो जाएगा। तो दोनों वर्ड अभी से आप याद रखें, कंपटीशन में ये वर्ड ज्यादा आता है। अब देखो ध्यान से, देखो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, उसका कोई बिहेवियर है, ठीक है। आपने देखे होंगे सारे, ये मैंने रेड वाले जो लगाए ये सारे के सारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, ओके। तो ये क्या है, ए, यहां पर ये वैल्यू जो होगी इसे बोलूंगा मैं एफ ए। ये क्या है, बी, यहां पर जो वैल्यू यहां के निकल के आएगी इसे बोलूंगा मैं एफ बी। ये क्या है, डी, और यहां पर जो भी इसकी ये वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी नोन एज एफ डी, ठीक है। ऐसी ये जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो एफ सी होगी, और ऐसी अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ये वैल्यू निकल के आएगी वो एफ ई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्राफ आप देख लेना, मेन है लॉजिक समझना। तो गाइस देखो ये फंक्शन कई बार मैक्सिमा हो रहा है, देखो यहां पर मैक्सिमम है फिर मिनिमम हो गया, है ना भाई, हाईएस्ट पीक इसकी, इस फंक्शन को देखा जाए तो इतने दायरे में ये पीक पर है और इतने में ये फिर लोएस्ट पे आ गया, फिर दोबारा पीक पे गया, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू इससे भी ज्यादा हाई हो गई, है ना। तो कई बार इस फंक्शन ने अपना कर्वेचर चेंज किया, इंपॉर्टेंट बात, कई बार इस फंक्शन ने अपना टर्निंग पॉइंट चेंज किया, कर्वेचर चेंज किया, क्रिटिकल पॉइंट कई सारे हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जब बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारे मिनिमम वैल्यूज फंक्शन के अंदर लोकली मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। अब पहले इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर नए टॉपिक पे आएंगे एब्सोल्यूट पर, पहले लोकल देखते हैं। देखो गाइस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, लोकल के दो पार्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आप देख लो, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं ये। तो पहला स्टेप होगा, फंक्शन आपको दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देना, किसी भी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। आप बोलोगे हमेशा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रख देना, कुछ कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो यहां पर कोई भी साइन आया प्लस या माइनस, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा लॉजिक समझ लो। यहां पर भी कोई साइन आया होगा प्लस माइनस, यहां पर भी कोई साइन आया होगा प्लस माइनस, फंक्शन में जब डालेंगे जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम करते थे। अगर प्लस से माइनस हुआ, हमेशा इस तरफ ट्रांजिशन होगी, अगर प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया तो उसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम था, और अगर माइनस से प्लस हो गया तो उसका मतलब फंक्शन मिनिमम था। अब ये बात आपको कंफ्यूज कर रही है, तो इधर देखो ध्यान से, मान लो ये कोई ग्राफ है, ओके, और ये क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है ए, ठीक है। सपोज करो यहां आप देख रहे हो यहाँ प्लस है,
क्यों प्लस है? क्योंकि देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना। और यहाँ आपको मालूम है ये माइनस है, क्यों? डाउन हो रहा है डाउन हो रहा है। और देखो इस तरह से ये भी कोई क्रिटिकल पॉइंट है, सपोज करो ये बी है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या हो गया अगेन प्लस, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ था तो इसलिए प्लस था, यहाँ डिक्रीज माइनस, यहाँ इंक्रीज यहाँ प्लस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्लस से माइनस अगर आ जाए तो देखो फंक्शन मैक्सिमम था, क्योंकि जब प्लस था फिर माइनस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कर्व ने अपना कर्वेचर चेंज किया है ना, उसने अपना बिहेवियर बदल दिया। तो प्लस से अगर माइनस का बिहेवियर मिला तो फंक्शन मैक्सिमम था, लेकिन अगर माइनस के बाद प्लस का बिहेवियर मिला तो फंक्शन मिनिमम था। देखो इधर माइनस के बाद प्लस आ रहा है तो फंक्शन का बिहेवियर बदल गया तो ये मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्लस से अगर माइनस आ जाए तो मैक्सिमम, क्योंकि पहले प्लस और बाद में मिल जाए माइनस, तो इसका मतलब ये वाला बिहेवियर है ना, देखो इधर दिख रहा है डायग्राम में। और अगर माइनस से प्लस आ जाए तो मिनिमम। इस बात को दोबारा देखो, बना के देखो कॉपी पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एग्जाम में आएगा तो वहां लिखा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं जी। न्यूमेरिकल देखिए, इसने लिखा हुआ है पॉइंट्स बताओ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के। पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्लियर कट लिखा हुआ है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? फंक्शन का, ये लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, ये हो गया। डेरिवेटिव को आप पहले ठीक कर लो और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो और देखो x की वैल्यू 1 और 3 आई, ये निकल के आए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं लेकिन आप क्रिटिकल पॉइंट बोला करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बड़े ध्यान से, जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था वही काम हमें यहां करना है, लेकिन अलग तरीके से करना है, बिना टेबल बनाए। सुनो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो और इसके अंदर रखो, इसके अंदर, ये डेरिवेटिव है, इसके अंदर रखो, ठीक है। सोचो, तो आपने सोचा 0 रखो, यहाँ पे 0, इसमें तो रखने की जरूरत नहीं है, ये तो x ही नहीं है। रखो यहाँ 0, क्या आया? -1, ठीक है। यहाँ रखो 0, क्या आया? -3, ठीक है। -1 और -3 की मल्टीप्लाई +3, 3 से कोई मतलब नहीं, साइन देखो प्लस, तो यानी यहाँ प्लस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचो, ये 1 और 3 नहीं लेना, इनके बीच का लेना है। तो हमने सोचा 2, रखो यहाँ पे 2, डेरिवेटिव के अंदर रखना है। 2 - 1 क्या आया? 1 प्लस का, 2 - 3 क्या आया? -1, तो 1 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं। अब आगे देखो 3 से आगे कोई नंबर सोचो, 4, कुछ भी सोच लो, 4 रखो यहाँ पे। 4 - 1 क्या आया? 1, सॉरी 3 आया प्लस का। यहाँ रखो 4 - 3 क्या आया? 1, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ देखो प्लस आया। अब इस साइन के बेसिस पर होंगे डिसीजन। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 केस, साइन प्लस से माइनस की तरफ बदल रहा है, ध्यान रखना, प्लस से माइनस, यानी फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, ए ऐसा करके, ये प्लस है और ये माइनस है, यहां पर ये वैल्यू कुछ होगी, तो प्लस से माइनस की तरफ, इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम है। ध्यान से देखना, जब भी प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम पे होते हुए तो गए होंगे यार, हम पीक पर पहुंचे होंगे जब भी तो प्लस से माइनस हुए हैं, है ना। जब हम टॉप पे आ गए होंगे जब भी तो हमारा डाउनफॉल हुआ है, तो ये पीक पॉइंट आ गया। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे x = 1 इज अ पॉइंट वेयर fx is maximum because f-x is having sign changed, जो भी आपकी इंग्लिश है, +2 माइनस, इस तरह से। अब आते हैं पार्ट 2 पर। अब देखो हम देखेंगे 3 के लिए, हमें सिर्फ कंडीशन 1 और 3 के लिए देखनी है। 3 के लिए देखो माइनस से प्लस में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर, ए ऐसा करके, ये देखो माइनस है और ये क्या है इसका पॉइंट, और देखो प्लस, तो माइनस से प्लस। यार खुद सोचो, अगर हम नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब कभी तो नीचे गए होंगे, जब भी तो उठा हुआ है, जब भी तो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या है हमारा मिनिमम पॉइंट। तो जब भी माइनस से प्लस पे जाएंगे तो मिनिमम पॉइंट होगा, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है। इसका मतलब मिनिमम, लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, पॉइंट इज x = 3, ठीक है, बिकॉज इट्स साइन, बिकॉज साइन ऑफ f-x इज चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको लिखना है, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख देना, थोड़ा मैंने उबड़ खाबड़ लिख दी, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। तो देखो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इजी है, मुश्किल नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही छोटा भाई है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। एक नए टाइप का क्वेश्चन, इसने कहा प्रूव करो फंक्शन
न तो मैक्सिमा है ना मिनिमा, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू है ही नहीं, है ना। देखो अब सपोज करो मैं अगर आपको बोलूं कि एक ग्राफ है मेरा इस टाइप का, देखना ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी देखो ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, है ना। मतलब इसमें मैं बता ही नहीं सकता कि फंक्शन कहाँ एंड होगा, तो इसलिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि फंक्शन कब मैक्सिमा और कब मिनिमा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरा देखते हैं, तो कैसे पता चलता है देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। सपोज करो मैंने नाम दिया इसको EX का। अच्छा इसमें कुछ लिखा नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या सेकंड से करो, तो जब नहीं लिखा होगा तो हमारी मर्जी। अभी सेकंड तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही लगाएंगे। पहले हमने नाम दिया इसे फंक्शन का, हमने किया इसका डेरिवेटिव जो e⁻x आया, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, e⁻x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कभी सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, यहां से x की वैल्यू आएगी ही नहीं, मतलब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन ही नहीं है। तो खुद सोचो, जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा आपको, जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा, जब टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है ना। तो जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन न तो पूरी तरह से मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, सो fx इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। देखो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है। नंबर लेते हैं 2। मान लीजिए मैंने fx ले लिया log x, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव करो इसका, डेरिवेटिव आया 1/x, कोई दिक्कत नहीं। 0 के इक्वल रखो, लोकल के स्टेप लगा रहा हूं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के। 1/x इज इक्वल टू 0। यहां से तो x की वैल्यू कभी आएगी नहीं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू 1। वो तो एब्सर्ड रिजल्ट हो जाएगा, बकवास हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर भी यही रीजन लिखना आप, ठीक है। तो इसका भी कोई मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ये नहीं है, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ऑलराइट, थर्ड देखते हैं। fx हमारे पास है ये x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, डेरिवेटिव हो गया इसका जो आया 3x² प्लस 2x प्लस 1। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, ओके रखो जी। 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, -b प्लस -d/2a। लेकिन जब आप इसका d निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और आपको मालूम है ना d अगर नेगेटिव आ जाए तो हम काम नहीं करते, क्योंकि हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की, और रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर रियल वैल्यू इनपुट होती है। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू रियल कभी आ ही नहीं पाएगी, d नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये फंक्शन भी नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा है, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं बात सेकंड डेरिवेटिव की, जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आते रहते हैं, या 1 मार्क्स में CBSE में भी आ जाएंगे। गाइस सेकंड डेरिवेटिव समझने से पहले एब्सोल्यूट समझ लो एक बार। देखो ये होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, या इसका नाम होता है ग्लोबल, जैसे होता है ना लोकल, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, या ग्रेटेस्ट और लीस्ट भी बोल देते हैं। ये तो लोकल में भी खैर यूज होता है, बट एब्सोल्यूट और ग्लोबल ये बड़ा याद रखने वाली बात है। देखो इसके अंदर क्या होगा। पहली बात, इसके अंदर आपको ना क्लोज इंटरवल दिया होगा इस टाइप से, ये इसकी पहचान है, यानी फंक्शन की लाइफ दी होगी कि फंक्शन यहां से स्टार्ट है और फंक्शन यहां जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कई बार ये मैक्सिमा हो रहा है, फिर मिनिमा हो रहा है, मैक्सिमा हो रहा है, मिनिमा हो रहा है, फिर मैक्सिमा हो रहा है ना। तो ये कई बार जो मैनी टाइम्स मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, ये तो लोकल की बात हो गई। अब देखो स्टार्टिंग से लेके जो फंक्शन में इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान रखना इंटरवल हमेशा दिया होगा, और वो भी क्लोज इंटरवल होगा। अगर ओपन इंटरवल दिया है तो फंक्शन नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो जाएगा। ओपन इंटरवल में पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंटरवल आपको दिया है, तो इसमें कई बार मैक्सिमा और कई बार मिनिमा हो रहा है। लेकिन आप ये देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो देखो यहां पर ये सबसे हाईएस्ट है, ओके ऑलराइट, ओके यहां पर सबसे हाईएस्ट है। हो सकता है यहां तक ये और जाए, मैं बी यहां तक इसको ले लेता हूं, यहां से लेके पूरा लेता हूं यहां तक। तो देखो ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, यहां पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज करो ई है, ओके। और ये देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कहां है, सबसे लोएस्ट वैल्यू देखो ये है, सपोज करो ये क्या है, एफ है, कुछ भी नाम दे दो, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। तो ग्लोबली का मतलब ये है कि फंक्शन की पूरी लाइफ में कब ये हाईएस्ट हुआ है, देखो इस पॉइंट पर हाईएस्ट हुआ है तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। कब ये लोएस्ट हुआ है, इस पॉइंट पर लोएस्ट हुआ है, सबसे ज्यादा। लोएस्ट तो और भी हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा लोएस्ट यहां गया है, तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू है।
तो एब्सोल्यूट और लोकल में ये डिफरेंस है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, पूरे फंक्शन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की लाइफ में सबसे पीक पॉइंट दैट विल बी ग्रेटेस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट दैट विल बी लीस्ट। लेकिन लोकल में तो बहुत सारे मैक्सिमा निकलते हैं, ये देखो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, और मिनिमा भी कई सारे निकल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्रिटिकल पॉइंट। तो ये ध्यान रखना। तो पहचान एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आएगा एब्सोल्यूट और लोकल लिखा हुआ आएगा, और नहीं लिखा हुआ आया तो इंटरवल को देख के भी आप पहचान लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा एकदम। गाइस देखिए एग्जांपल आपके सामने एब्सोल्यूट का, स्टेप वही है जो लोकल के स्टेप थे वही है, एंड में थोड़ा सा बस बदलेगा। ठीक है, स्टेप जरा ध्यान से देखना, बल्कि आप अपनी कॉपी के अंदर स्टेप लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहना। पहला स्टेप फंक्शन का, और देखो लिखा हुआ है इसने एब्सोल्यूट, ना भी लिखा होता तो इसको देख के पहचान लेते हैं, इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो पहला स्टेप फंक्शन दे दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो गया, वो आपको आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह सब हो गए। ठीक है, स्टेप एकदम सेम है। तीसरा स्टेप, नाउ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आ गई, यहां तक स्टेप सेम है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इतने ही स्टेप सेम थे, याद करो, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही है और एब्सोल्यूट में भी यही है ना। अब यहां के बाद स्टेप बदलेगा, लिख लेना अपनी कॉपी पे ये स्टेप। देखो एक्स की जो भी वैल्यूज आई हैं वो इस इंटरवल के बीच में आएंगी, जैसे ये 1 से लेके 5 है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1.1 आ सकती है, 1.9 आ सकती है, 2.7 आ सकती है, यहाँ तो 2 और 3 आई है परफेक्ट वैल्यू, बाकी डेसिमल में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी आएंगी इंटरवल के बीच में आएंगी, बिलोंग करेंगी, बोथ बिलोंग टू इतना, 2 आई हैं, 3 आई हैं, 4 आई हैं, जो भी वैल्यूज आई हैं। अगर मान लो कोई एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाती 7, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इससे बाहर चली गई। ठीक है, तो जो इसके बीच में आएगी वही वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, एक तो ये ध्यान रखना। अब देखो इस स्टेप के अंदर क्या चेंज हुआ है, यहां तक सारे स्टेप सेम है, अब ये स्टेप अलग है। इसका क्या करना है, इस फंक्शन पे जाना है, ये हमारा माई बाप है, दिस इज द फंक्शन, ऑलराइट। इस इंटरवल की सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो, सारी मतलब जो आई है, जैसे 1 रखना है, फंक्शन में डालो 1, जहां जहां एक्स है, सॉल्व करोगे 24। अगला 2 रखना है, जो निकल के आया, अगर मान लो 2 ना निकल के आता, सिर्फ 3 निकल के आता, तो हम 2 नहीं रखते, फिर हम 1 रखते और 3 रखते। मतलब जो आपको दिख रहा है ना, जो जो आपको दिख रहा है बस वही वही रखो, अपने मन से कुछ नहीं रखना जो निकल के आया है। तो पहले 1 रखना है इंटरवल वाला, ये तो लेना ही लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड है ये। फिर 2 रख दो, 2 रखा, सॉल्व मैंने इसमें किया होगा और 29 आ गया। आप अपने आप ये खुद काम कर लेना, CYS है। ठीक है, अब रखो 3, ये आ गया। बात आती है 4 क्यों नहीं रखा, 4 नहीं रखा मैंने, ये 5 है। ठीक है, क्योंकि 4 आया ही निकल के यहां पर, भाई एक्स की वैल्यू 4 यहां निकल कर आई नहीं, इसलिए मैंने 4 रखा ही नहीं इधर। ओके, तो जो वैल्यू दिख रही है वही रखूंगा, तो मैं यहां मैंने गलती से लिखा हुआ था 4, 5 एक्चुअली वो। अब रखूंगा मैं 5, रखो इसके अंदर 5, ये निकल के आया। अब इन सारी वैल्यूज में देखो कौन सबसे बड़ी है, याद करो ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सबसे बड़ा जा रहा है, 56। तो लिख दो मैक्सिमम वैल्यूज 56 एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, इस पर, ये क्रिटिकल पॉइंट है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 24, तो मिनिमम वैल्यू 24 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो टाई हो जाता, ये भी 56 और सपोज करो ये भी आ जाता 56, तो फिर 2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, ऐसा हो जाता है, आगे वाले न्यूमेरिकल्स में देखोगे। तो ये कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का। ओके, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की तरफ। तो गाइस एक क्वेश्चन और आ गया, इसने कहा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू fx हमें दिया हुआ है, ये फंक्शन है कोई, ठीक है जी, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 पाई क्लोज इंटरवल। देखो कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये एब्सोल्यूट है, तो इंटरवल को देख के पता लगाया कि क्लोज इंटरवल है, तो समझ लो सवाल एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का है। इसने फिर एक बात और पूछी है कि डिफरेंस बता दो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का, तो जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आएगी और जो लीस्ट वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों का डिफरेंस, तो ये तो सबसे एंड में ही होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, फंक्शन आप लिख लो fx इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है जी, इंटरवल आपका है 0 से 2 पाई, बोथ इंक्लूडेड। डेरिवेटिव होगा ही होगा, स्टेप मालूम है आपको, x का 1, साइन 2x का हो गया cos 2x, 2x का दोबारा होगा 2 प्लस रहेगा। तीसरा स्टेप, नाउ यहां तक तो स्टेप सेम है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, 0, 1 उधर भेजो तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है जी। अब देखो cos कैसा आ गया, नेगेटिव। याद करो प्रीवियस चैप्टर 2 में भी मैंने आपको बताया था कई बार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी मैंने आपको बताया था cos कैसा है, नेगेटिव। तो सोचो cos नेगेटिव कहां कहां होता है, cos नेगेटिव होता है एक यहां और एक यहां, सॉरी एक यहां और एक यहां। यहां लेते हैं पाई माइनस थीटा,
यहाँ लेते हैं पाई प्लस थीटा। याद करो ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ठीक है, क्योंकि हमें 0 से लेकर 2 पाई तक सोचना है। तो 0 ये रहा, 2 पाई पूरा ये सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक देखना है कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ होता है। तो आप लिख लो ये एंगल है इसका 2x, तो ऐसे लिखो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा ये देगा निकाल के, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है सोचो, पाई बाय 3 पर। तो 2x इज इक्वल टू 3 पाई में से ये गया कितना आया 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कटा, x की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 3, एक वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। अब ले लो इसको, तो अगेन एंगल तो वही है 2x इज इक्वल टू ये है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा वही हाफ कब होता है कॉस सोचो पाई बाई 3 पे, कोई दिक्कत नहीं। 2x इज इक्वल टू 3 और ये कितना हो गया 4 पाई बाई 3, 2 से कट हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई बाई 3। इसको 120 डिग्री बोलते हैं, याद रखना। 2 पाई बाई 3 को पाई 180 डालोगे, काटे पीटी करोगे तो 120 आएगा। देखो x की 2 वैल्यू आ गई, यानी ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, इन्हें ना क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं और स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। स्टेशनरी, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं इन्हें। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब क्योंकि ये एब्सोल्यूट है तो ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इस फंक्शन के अंदर पुट करो। ठीक है, मैं भी पुट करता हूं जी। तो देखिए एफ एक्स मेरा ये था, मेरा पहला पॉइंट कितना है 0, मैंने इसके अंदर पुट किया 0 0, तो f0 निकल के आया 0। फिर मैंने अगला पॉइंट मेरा पाई बाय 3 आया था, फंक्शन के अंदर पाई बाय 3, यहाँ पाई बाय 3, यहाँ पुट करो पाई बाय 3, कुछ ऐसा आएगा। और ये ब्रेक करने वाला आ गया। याद करो मैंने आपको ब्रेक करने वाली बात बताई थी चैप्टर 2 में। तो 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यू निकल के आई है। ऐसे ही 2 पाई बाय 3 पुट किया, इसको भी ब्रेक किया, ये वैल्यू निकल के आई। जिसको ब्रेक करना नहीं आता है पहले मेरी चैप्टर 2 की वीडियो देखें, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर मैंने पुट किया इसमें 2 पाई, यानी जो जो पॉइंट मेरे पास दिख रहे थे वो मैंने सारे पुट किए ओरिजिनल फंक्शन में। ठीक है, तो मैंने 2 पाई इसमें पुट किया, 2 पाई, ये साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 6 पाई, साइन n पाई एक्चुअली 0 होता है, तो मेरा 2 पाई आया। तो मैंने देखा सबसे बड़ा मेरा आंसर 2 पाई है, क्योंकि ये तो देखो 0 है, ये क्या है पाई बाई 3 प्लस समथिंग, ये क्या है 2 पाई, अपने आप में सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, मिनिमम वैल्यू मेरी 0 हो गई। और इसने एंड में कहा था डिफरेंस, तो ग्रेटेस्ट 2 पाई है, लीस्ट 0 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई, ये मेरा आंसर है। तो आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट यानी ग्लोबल समझ में आया है। अब करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव जी। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट और ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जो एग्जाम में आना ही आना है, बट ये आना चाहिए ना आपको। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप फंक्शन आपको दिया होगा, सेम स्टेप है, इसका नाम 1 रख देना। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, सेम स्टेप है जो अब तक हो रहे थे, नाम 2 रख दो उसका। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, सॉल्व करोगे किसी भी एक्सप्रेशन को तो क्या निकल के आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट जो होते हैं। फिर क्या होगा, अब देखो यहां से स्टेप इसके बदल गए, यहां तक तो सारे स्टेप सेम है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी सेम है, लोकल का उसका एब्सोल्यूट का भी सेम है। अब आ गया सेकंड ऑर्डर, एक्चुअली ये लोकल के ही हैं। लोकल के 2 मेथड होते थे, याद करो, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो रहा है लोकल का। ओके, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 2, इसका डेरिवेटिव अगेन होगा जो हो चुका है एक बार। तो अगेन होगा तो ये सिंगल डैश है तो बन जाएगा डबल डैश, एफ डबल डैश एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का जो हो चुका है, दोबारा डेरिवेटिव हो गया। अब होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या ऐसे आप बोलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक ही बात है, SDT, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, क्या होगा, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए हैं सबके लिए टेस्टिंग होगी। तो पहले सपोज करता हूं मैं करता हूं टेस्ट यहाँ A के लिए, तो F डबल डैश, ये डबल डैश में जाओ, जहां जहां x है वहां पर A डाल दो। तो मैंने डाला A, यहां पर भी देखो जहां जहां x होगा पूरे एक्सप्रेशन में वहां A डाला जाएगा। A क्या है, कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। A डालने के बाद पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा, तो एक रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, 32 माइनस 32, 34 माइनस 34, 0, कुछ भी निकल के आएगा। उस रिजल्ट का साइन देखना है, वैल्यू नहीं देखनी क्या आया है, साइन देखो कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब फंक्शन मिनिमा है। बिल्कुल सही देख रहे हो, लगने में दिखने में उल्टा लग रहा है लेकिन ये सच है, फंक्शन मिनिमा है। और अगर नेगेटिव आ गया
तो फंक्शन मैक्सिमा है। इसके थ्योरेटिकल प्रूफ भी हैं ज्योमेट्रिकल, बट वो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ध्यान रखो। और अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट किसी पॉइंट पर 0 आ गया तो उसको बोलते हैं नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, मतलब फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, और इसका उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये होता क्या जरा देखो, मान लो कोई कर्व इस टाइप से है, देखो ऐसे करके कोई कर्व जा रहा है इस टाइप से, यूं, और फिर ये देखो यूं, फिर यूं जा रहा है, तो देखो ये तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, और ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पोर्शन है। रीजन, यहां पर यहां से लेके यहां तक कर्वेचर ने अपना कर्वेचर चेंज ही नहीं किया, देखो ना एकदम कांस्टेंट हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 आता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बताओ, तो वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन 1 को यूज करके। कैसे निकालते हैं वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, ओके। तो याद रखना ये 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 6। लोकल डेरिवेटिव के 6 स्टेप हैं सेकंड ऑर्डर के, ओके। क्वेश्चन के अंदर मेथड दिया होगा, नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, ठीक है। एब्सोल्यूट की तो साफ साफ पहचान है, इंटरवल दिया होता है, और लोकल में आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा इजी है। तो एक बार और, पहला स्टेप फंक्शन डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, अगेन डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव हो चुका है उसका, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो पॉइंट आया है उसे पुट करो सेकंड डेरिवेटिव में, प्लस आए तो मिनिमा, माइनस आए तो मैक्सिमा, 0 आए तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। जो काम ए के लिए हुआ है वही काम बी के लिए भी होगा। अगर 3 पॉइंट आए तो 3 बार ये काम होगा, ये काम उतनी बार होगा जितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो ये लोकल का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था। ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। इसने कहा लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू बताओ, और फंक्शन हमें दे दिया। अब बात आती है, इसने तो कुछ नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करो, है ना। एब्सोल्यूट की तो बात यहाँ नहीं हो रही, वो तो चलो अलग मैटर है। तो जब कुछ नहीं लिखा तो हमारी मर्जी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। चलो स्टेप लगाते हैं। स्टेप याद करो, पहला फंक्शन, देखो ये फंक्शन का स्टेप है, 1 नाम दिया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो गया इसका, सेकंड नाम दिया, नाउ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। अच्छा, जब डेरिवेटिव हो जाए तो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अब तक हम इसे ठीक करते थे और यहीं पर ही मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। सेकंड ऑर्डर में ऐसा मत करना, ठीक है। जैसा है वैसे ही रहने देना। नाउ इसको लिया, 0 के इक्वल रखा, यहां ठीक करो, कॉमन ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, एक्स की वैल्यू आ गई। ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ओके। अब करेंगे हम अगेन डेरिवेटिव। स्टेप याद होने चाहिए, 6 स्टेप याद रखना। अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 2 का, तो ये सिंगल डैश है, ये बन जाएगा डबल डैश, इसका 2 आगे आएगा 12x माइनस 42, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, डबल डेरिवेटिव। अब यहां पे होगी हमारी टेस्टिंग, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 2 बार होगा, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। जितने क्रिटिकल पॉइंट आए उतनी बार टेस्ट होगा। तो पहले 1 पे टेस्ट करते हैं, f डबल डैश x की जगह 1 डालो, यहां पर भी जहां जहां x है 1 डालो, डाल दिया हमने, सॉल्व किया, -30 से कोई मतलब नहीं है, साइन देखो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, याद रखना नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है डबल डेरिवेटिव में। फिर टेस्ट करो 6 पर, 6 डालो, इसी के अंदर डालना है डबल डेरिवेटिव के अंदर, इसीलिए इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करके पता लगाते हैं। पुट करो, हमारे पास आया प्लस का 30, इसका मतलब मिनिमा, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है x की वैल्यू 1 पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पर, फंक्शन मिनिमम है x की वैल्यू 6 पर। अब निकालते हैं वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके। अब ये रोल प्ले करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ हुआ था 1 डालने पर, तो 1 डाल दो इसके अंदर, यहां सॉल्व करोगे, आंसर आया -3, देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और 6 पर मिनिमम आया था, तो 6 डाल दो इस पूरे के अंदर, डालो 6, देखो डालते गए और वैल्यू आई -128, ये आई मिनिमम वैल्यू। ध्यान से देखो इसमें कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो ऑफकोर्स ये बड़ी है, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। तो ये देखो बड़ी है और वास्तव में इसका नाम मैक्सिमम है, ये छोटी है तो वास्तव में इसका नाम मिनिमम है। तो ये लोकल के स्टेप याद रखो, जिसको स्टेप याद रहेंगे क्वेश्चन उसी से होगा, स्टेप याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसने लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बताओ। इसने कुछ नहीं कहा ये लोकल है एब्सोल्यूट है, भाई एब्सोल्यूट तो देखो है नहीं, क्योंकि इंटरवल देखो ध्यान से, ये इंटरवल ओपन है और ओपन इंटरवल एब्सोल्यूट के अंदर नहीं होता, ठीक है, तो एब्सोल्यूट तो ये है नहीं। अब बात आती है लोकल है तो कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? अरे लोकल में अगर मेथड का नाम दिया है तो फॉलो होगा, नहीं दिया है तो काय को टेंशन लेने का है,
सेकेंड ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। और देखो लोकल लिखा भी नहीं है, तो जब ना लिखा हो तो लोकल ही होता है, ओके। क्योंकि एब्सोल्यूट की पहचान तो क्लियर कट है, ब्रैकेट, ओके, क्लोज इंटरवल। चलो जी लगाते हैं। तो पहला स्टेप फंक्शन, देखो जी फंक्शन हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, साइन की पावर 4 का डेरिवेटिव याद करो, 4 आगे आएगा, 4 साइन क्यूब, साइन का दोबारा होगा कॉस, डेरिवेटिव हो गया। कॉस का करो 4 कॉस क्यूब, कॉस का दोबारा होगा माइनस, तो माइनस साइन, ये हो गया। अब इसको पहले थोड़ा सा ठीक कर लो, 4 कॉमन है, साइन दोनों में कॉमन है, कॉस दोनों में कॉमन है, ये बचा। नोटिस करो ये फॉर्मूला साइन, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये डबल एंगल फॉर्मूला चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें कॉस आगे होता है, साइन पीछे होता है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉस आगे आ गया और साइन बाद में चला गया, ठीक है, बात एक है। और 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, 2 2 सा 4 ही होता है, एक ही बात है। 2 साइन कॉस, याद करो फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, ये वाला 2 ये रहा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा। अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो एंगल देखो डबल, जो भी 2x है 4x हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन को देखा करो, वीडियो को रोक दिया करो, फिर उसको सॉल्व किया करो, पहले समझ लो फिर बिना देखे सॉल्व करो, तब आगे बढ़ो, ठीक है, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये इस तरह से एफ डैश एक्स हमारा आ गया, ठीक है, फॉर्मूले बनते चले गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला स्टेप, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, रखा मैंने, माइनस तो गया 0 में, साइन 4x इज इक्वल टू 0। याद रखना साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा की वैल्यू कब कब होती है 0, एन पाई पर, एन इधर डालते रहो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो मुझे 0 और पाई बाय 2 के बीच की वैल्यूज चाहिए। तो साइन 4x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एंगल है 4x, ये कब कब होगा, एन पाई पर, यानी 0 पर, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, डालते रहो। तो मैंने डॉट 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 लिख दिया। 4 यहां से जाएगा सबके अपॉन में, यहां जाएगा तो 0/4 0 हो जाएगा, यहां जाएगा तो पाई बाय 4, यहां जाएगा तो 2 पाई बाय 4, कट के पाई बाय 2 हो जाएगा। तो देखो पाई बाय 4 मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो इसके बीच की वैल्यू चाहिए, ना ये चाहिए ना ये चाहिए, इसके बीच की चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो पाई बाय 4 मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ओके। फिर अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरी ये रही, साइन का डेरिवेटिव कॉस 4x, और 4x का फिर से होगा तो 4 आगे आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, एक ही बार होगा क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो पाई बाय 4 पुट कर दो, यहाँ पर पुट करो जी, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पुट करो, सेकंड ऑर्डर के अंदर यहाँ पुट करो, x की जगह पाई बाय 4, 4 से 4 कटा कॉस पाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये आंसर आ गया प्लस, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। तो यहाँ फंक्शन एक ही होगा बस, मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा। हालांकि इसने लिखा है कि मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, लेकिन आंसर केवल मिनिमम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो एक आया है। जब एक क्रिटिकल पॉइंट आया तो एक ही तो बात बताएंगे, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो पूछने को कुछ भी पूछे, बट हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम होगा पाई बाय 4 पे। अब ये पाई बाय 4 पुट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ पुट करो, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 पुट कर दो। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 की पावर 4 है, 1/√2 की पावर 4 है, सॉल्व करोगे तो 1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे मत बढ़ो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ो, वरना दिक्कत हो जाएगी। जी गाइस, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है शो करो फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ई पर, ठीक है। एब्सोल्यूट तो है नहीं, बचा क्या, लोकल के दो मेथड, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर। हम करेंगे सेकंड ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर होता तो लिखा होता, तो हमारे लिए मान के चलो सेकंड ऑर्डर ही है, ओके। लगाते हैं, पहला स्टेप फंक्शन, ये फंक्शन है, लिख दिया। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल लगाना आपको आता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, नीचे वाला एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। एक्स से एक्स हो गया कट, बचा ये, डेरिवेटिव हो चुका है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, 0 के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरह से किया तो 1 माइनस लॉग इज इक्वल टू 0, 1 को ले जाओ उधर, माइनस का 1 हो गया, माइनस से माइनस कट गए, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। देखो गाइस, लॉग का बेस ना हमेशा ई होता है, अगर मैं यहाँ ना भी लिखूं तब भी यहाँ ई है, और अगर मैं अपनी मर्जी से लिख दूं तो भी ठीक है। तो लॉग का बेस ई होता है, तो लॉग हटेगा तो ये जो x है इसकी वैल्यू आएगी e रेज़ टू पावर दिस, e की पावर ये बन जाएगा, तो e की पावर 1 तो वही रहेगा। एक्चुअली ये आइडेंटिटी होती है, लॉग इसका बेस कुछ भी हो, a b इज इक्वल टू c, तो b की वैल्यू a रेज़ टू पावर c बन जाती है, या e है तो e रेज़ टू पावर c बन जाएगा। अगर मान लो ये कुछ ऐसे होता या कुछ ना होता है ना, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर e होता तो
बी की वैल्यू ई की पावर सी हो जाता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लॉग की आइडेंटिटी है। तो एक्स की वैल्यू वही आ गई जो यहाँ बात हो रही थी, यानी हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अब करो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 है, क्वेश्चन टूल लगेगा, लगा दिया जी क्वेश्चन टूल, आपको लगाना आता है, ठीक है। अब करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक ही बार टेस्ट होगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है। करो जी, जहां जहां एक्स है वहां ई डाल दो, डाल दिया ई। लॉग ई 1 होता है, लॉग ई 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, यानी ये सारा पोर्शन तो 0 हो जाएगा, बचा ये और ये बच रहा है। क्लियर कट दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो लिख दो नेगेटिव, लेस देन 0, ये बात भी लिखा करो, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू ई पर। इसने इतना ही बोला है, हो सकता है ये पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ, तो ई की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, इक्वेशन 1 के अंदर, तो डाल दो लॉग ई अपॉन ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में ई, तो या तो यहां छोड़ो या ई की पावर ऊपर ले जाओ उसे, ठीक है। तो इसे अभी प्रैक्टिस करो, आगे मत बढ़ो, वीडियो को रोक दो अभी। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, इसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की ये आनी चाहिए, ला के दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो। तो क्वेश्चन लोकल का है, कुछ ना बोले तो क्वेश्चन लोकल का है, एब्सोल्यूट की पहचान तो अलग है, लोकल का है और सेकंड ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर तो लिखा होता है, तो टेंशन मत लेना, मैं बार बार आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका नाम ले लेते हैं, सपोज करो वाई 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर एक्स है। याद करो ऐसा कुछ होता था तो लॉग लेते थे, है ना, लॉग। बल्कि जो अंदर 1 अपॉन एक्स है ना, इसे आप ऐसे करके लिख दो, एक्स की पावर -1, है ना, 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1, बल्कि आप इसे ऐसे करके और लिख दो, एक्स की पावर -x। नहीं समझे, अरे 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1, वो -1 जो था मैं यहाँ ले आया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लोगे तो इधर लॉग वाई आ जाएगा, इधर -x आगे आ जाएगा लॉग की वजह से, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब लगेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएशन, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, वाई का होगा dy/dx, माइनस बाहर ही रहने दो, यहाँ करो प्रोडक्ट टूल, x एज इट इज, लॉग का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x एज इट इज, x का होगा 1, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y इधर आ गया और ये 1 प्लस लॉग x, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, इस लोकल के स्टेप चल रहे हैं 6 स्टेप, फंक्शन को भी ठीक किया था मैंने, ठीक है, ये फंक्शन है, फिर ठीक होने के बाद डेरिवेटिव हुआ, अब 0 के इक्वल, तो -y 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, ये गया 0 में, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ये 1 उधर गया तो -1। लॉग का बेस आपको पता है ई होता है, कुछ ना लिखा हो तो ई होता है, लॉग हटेगा तो एक्स की वैल्यू ई की पावर -1, यानी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई आ जाएगी, ठीक है। 1 अपॉन ई बोलो, ए की पावर -1 बोलो, बात एक है, कुछ भी बोलो। तो ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका दोबारा होगा डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट है, दोबारा होगा तो आप समझ जाओगे कि क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल। तो आप इसे खुद ट्राई करना, ठीक है। इसमें कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसा कुछ फंस जाए ना log 1 अपॉन ई, तो इसको आप ऐसे करके बोलना log 1 माइनस log ई, log 1 0 होता है तो ये, और log ई 1 होता है, ठीक है, तो माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बीच में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें, आपका आंसर ज़रूर आएगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं होगा मेरे से पूछना, दोबारा सॉल्व करो। आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेट करो।